लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? बहादुर शाह जफर। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? बेसिन की संधि। पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि मराठे शक्ति में अफगानों की बराबरी नहीं थी। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? अमृतसर। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बालाजी बाजीराव। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? विलियम बेंटिक ने। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? बालाजी विश्वनाथ को। सिख सेना कहलाती थी खालसा। सिख सेना कहलाती थी खालसा। बहादुर शाह था अंतिम मुगल शासक। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? बक्सर की लड़ाई 1764। अब यहाँ से हम 4 क्वेश्चन बन सकता है। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। पलासी की लड़ाई 1757 में। फारूक सियार का फरमान 1717 और इब्राहिम खान का फरमान 1690। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर किस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए? उनका सही कालानुक्रम है। पहले सूरत, फिर मद्रास, मुंबई, फिर कलकत्ता। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? गोवा। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे पुर्तगाली। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय दिया जाता है पुर्तगालियों को। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए तो वो है पौंडीचेरी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1664 में। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? रेड ड्रैगन। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपना प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? सूरत। निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? गोवा। निम्नलिखित में वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फोंसो डे अल्बुर्क। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक की समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? फोर्ट विलियम। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे अल्बुकर्क। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। वांडीवास का युद्ध। निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों को गलत जोड़े बनाए गए हैं? तो कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव। गलत है। सही कौन का आंसर? पौंडीचेरी फ्रांसीसी मार्टिन। अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम। मद्रास फ्रांसिस डे। अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? पुर्तगाल। पुर्तगाली यात्री
वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। जमोरीन। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? पुलिकट। पौंडुचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन था? पुर्तगाल। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? फ्रांसिस डी अल्मेडा। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? इलाहाबाद की संधि। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? बंगाल के। वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? कालीकट। पुर्तगाली डैश की तलाश में भारत आए थे? मसाले। बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खान। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया था? प्लासी के युद्ध के बाद। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? पुर्तगाली। भारत में एंग्लो फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी? तो वेंडी वॉश की लड़ाई। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? सतारा। निम्नलिखित संधियों को कालक्रम अनुसार रखिए। तो पहले था सलबाई की संधि, फिर है श्रीरंगपट्टनम की संधि, फिर उसके बाद बेसिन की संधि, फिर अमृतसर की संधि। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? लॉर्ड डलहौजी। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? 1843। थैंक यू।